अभिरा जब एक दिन अपने पूरे परिवार को साथ लेकर फंक्शन में आती है तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। लंबे समय बाद परिवार के सभी सदस्य एक ही जगह इकट्ठा हुए हैं और माहौल में एक अलग ही गर्मजोशी महसूस होती है। सब लोग मिलकर ढेर सारी मस्ती करते हैं, हंसी ठिठोली होती है और पुरानी यादें ताज़ा की जाती हैं। अभिरा अपनी फैमिली को पिछली पीढ़ियों के किस्से सुनाती है, अक्षरा और अभिमन्यु की पुरानी बातें शेयर करती है, जिससे सबकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। इसी बीच अरमान और अभिरा मिलकर एक खूबसूरत डांस भी करते हैं। दोनों की बॉन्डिंग देखकर परिवार के लोग ताली बजाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही यह खुशियों का माहौल चरम पर पहुंचता है, अचानक कहानी में एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फंक्शन के दरवाजे पर किसी की एंट्री होती है और सब दंग रह जाते हैं। सामने खड़े हैं जिंदा अभिमन्यु। जिस तरह पहले अभिर के जिंदा निकलने ने सबको हिलाकर रख दिया था, उसी तरह अब अभिमन्यु की वापसी सबको हैरान कर देती है। शुरुआत में कोई भी उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि हर कोई मान चुका था कि अभिमन्यु अब इस दुनिया में नहीं है। तभी छोटा अभीर भीड़ चीरते हुए आगे बढ़ता है और जैसे ही उसकी नज़र अभिमन्यु पर पड़ती है, वह खुशी से चिल्ला उठता है, पापा! वो दौड़कर अपने पापा से लिपट जाता है। अभिमन्यु भी अपने बेटे को कसकर गले लगा लेता है। अभीर रोते हुए पूछता है कि अगर वह जिंदा थे तो इतने सालों तक लौटकर क्यों नहीं आए। तभी अभिमन्यु सबके सामने सच बताता है कि हादसे के बाद उसकी याददाश्त पूरी तरह चली गई थी। उसे अपना अतीत, अपना परिवार, यहाँ तक कि अक्षरा भी याद नहीं थी। उसे तो यह भी नहीं पता था कि अक्षरा की कोख में पल रहा बच्चा ही अभिरा है। फिर अभिर अभिमन्यु का हाथ पकड़कर उसे अपनी बहन अभिरा के सामने लाता है और कहता है, पापा, ये मेरी बहन और आपकी बेटी अभिरा है। यह सुनकर अभिमन्यु की आंखें नम हो जाती हैं। वह अभिरा को गले लगाकर कहता है कि वह बिल्कुल अक्षरा जैसी दिखती है। उसी की आंखें, वही मुस्कान, वही मासूमियत। अभिमन्यु भावुक होकर कहता है, मैं और अक्षरा भले साथ नहीं रह पाए, लेकिन अब मैं अपने दोनों बच्चों की खुशी की पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। जो कमी रह गई थी, अब उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। अभिरा, जिसने पापा का प्यार सिर्फ किस्सों में सुना था, आज उन्हें सामने देखकर फूट फूट कर रो पड़ती है। वह कहती है कि आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया है। लेकिन जहां यह मिलन खुशी लाता है, वहीं कई सवाल भी खड़े कर देता है। क्या अभिमन्यु सच में सिर्फ याददाश्त लौटने के बाद वापस आए हैं? क्या उनके पीछे कोई और बड़ा रहस्य छुपा है? क्या वह अक्षरा की कमी को पूरा कर पाएंगे, या फिर वह भी कुछ ही दिनों के मेहमान साबित होंगे? अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां ड्रामा, इमोशन और रहस्य पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका है। आगे क्या होगा, यह जानना बेहद दिलचस्प होने वाला है। लेटेस्ट अपडेट देखना बिल्कुल मत भूलें।